पेंटिंग की ऐसी है कि ये जो परंपरा है मरबत जो नहीं मार्बत के अलावा जो मैंने कहा गोंड राजा की भोसले राजाओं की उन्होंने ये जारी रखी और अंग्रेजों के शासनकाल में जैसे प्राय होता है आधुनिक जो धार्मिक चित्रकला थी। अब दिक्कत ये है कि वर्तमान समय में मैं आपको ये चित्र नहीं बता सकता। इसकी वजह यह है कि मेरा लड़का आपसे जो मिला है आज इसके घर में मेरी काफ़ी पुस्तकें मेरी नोट्स वगैरह दीमक की शिकार थी, तो वो सब यहाँ से हटाकर उसके घर रख दी गई। तो देखिए इसमें से कुछ यहाँ पे ऐसी पड़ी हुई है थोड़ी बहुत जो मैं अभी पढ़ाई लिखाई रखता है ये रैक में है। तो यहाँ पर अब वही है जो साहित्य में रचना की। अब जैसे भावार्थ दीपिका ये गीता का मराठी संस्करण है। तो वो ज्ञानेश्वर वास्तव में नाम उनका ज्ञानदेव है। ज्ञानदेव सोपानदेव गीताबाई उनकी बहन है। ये एक संप्रदाय जैसा बन गया। वो शहर थे लेकिन वैष्णव प्रभाव हुआ और इस गीता का हिंदी में मराठी में अनुवाद किया गया। तो मैं चित्रीकरण चित्र बने। अच्छा। अब वो दुर्भाग्य से हमारे उदासीनता जो रही वो वैसे रजिस्टर्ड एंटिक्विटी है 1972 के ट्रेजर एक्ट के अंतर्गत, लेकिन वो चुरी गई। उसका अभी तक के पता होता है। वैसे पता लगा है कि पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में उनकी म्यूजियम में है। लेकिन उसको लाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं हो रहा। तो पहुंचा होगा तो कोई सोच तो हाँ, अब कैसे हुआ, पुलिस की क्या प्रगति हुई वगैरह मैं याद नहीं कर सकता। मैं अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहा हूँ कि कम से कम वो पेंटिंग्स की प्रतिलिपियाँ फोटोग्राफ अगर मिल जाए तो मेरे काम में सहायक हो गया। तो वो जो शैली है और उसके साथ में कुछ अन्य, अब देखिए एक हिंदी के कवि हुए नेवास, ये उत्तर भारत के हैं। ये भोसलों के पास में आए। अब वो किस कारण से आए वगैरह इसका पता नहीं चलता, लेकिन राजाश्रय मिलता था उस कड़ी में ये लोग आए। आने के बाद उसकी एक प्रति यहाँ पर थी जो मेरा ख्याल है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, अपना प्रिंस ऑफ वेल्स थे जॉर्ज पंचम। उनके समय में एक बड़ी आयोजन भारत भर में हुआ और उसमें ये नेशनल म्यूजियम राष्ट्रीय संग्रहालय जो है हमारा दिल्ली में, उसकी नींव पड़ी। तो उस समय जो सामग्री बुलाई गई पूरे भारत भर से, उसमें नागपुर से ये पोथी गई और ये पोथी में चित्रित है वो। अच्छा। और वो अभी वर्तमान राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। तो वो हिंदी में है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ। हिंदी के वो कवि कौन थे? नेवास। अच्छा। अब इसके उनके बारे में मेरे को जानकारी, उनकी किताबें तो हैं? कुछ नहीं। हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका उल्लेख है कि ये एक चित्रित थी नागपुर के संग्रह में। केवल इतना ही उल्लेख है। एक पुरातत्व के विद्वान थे आदिरस बनर्जी, राखालदास बनर्जी, जिन्होंने सिंधु संस्कृति के स्थानों का उत्खनन वगैरह किया है। उन्होंने इस पर एक लेख लिखा है जो
ये एशियाटिक सोसाइटी। नहीं, दूसरी कौन सी है एकेडमी? नेशनल आर्काइव्स। आर्काइव्स में तो ललित कला, वो एशियाटिक सोसाइटी में है। वो प्रीमाइसिस है मैं वो वहाँ जा नहीं पाया, पर मैंने पत्र भेजा था उनको। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम आपको ये उपलब्ध करेंगे। वो फिर अच्छा। अभी जाने का मौका नहीं मिला, पर मैंने ध्यान में रखा है मैंने। वो कहाँ पर, कलकत्ता या दिल्ली? नहीं, दिल्ली में। अच्छा। क्या है, कलकत्ता में जो है वो ब्रिटिश पीरियड में जो कुछ गया, जैसे एशियाटिक सोसाइटी के वहाँ पर चल रहा है, नेशनल अपना इंडियन म्यूजियम कलकत्ता है, वो है। तो वहाँ पर ब्रिटिश से संबंधित चीज़ें नहीं है, पुरातत्व से संबंधित। यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट जो है के पास मैन्युस्क्रिप्ट है, लेकिन उस विषय में कुछ मुझे प्रकाशित साहित्य नहीं मिला। अच्छा। हाँ, इधर महाराष्ट्र में मिला है, जैसे ये पुणे यूनिवर्सिटी के संग्रह में है, राज्य सरकार के पुरावशेष पुराभिलेख यहाँ म्यूजियम है। नागपुर में है। अच्छा। लेकिन अभी दुर्भाग्य ये है कि वो फिलहाल बंद है। पानी लीक हुआ इस बरसात में, खूब बारिश हुई, यानी औसत से ज़्यादा हुई, उसकी वजह से जगह जगह पानी चूने लगा, तो उन्होंने बंद कर दिया। यूनिवर्सिटी के अंदर में म्यूजियम है।